फिर यहाँ से स्ट्रोक हमने स्टार्ट किया, अच्छा जी। नेक्स्ट अब क्या है कि स्ट्रोक जो होता है ना ये वाला, इसे थोड़ा सा आपने ऐसे नीचे की तरफ करना है और फिर जो है ये यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 46 है और हम करेंगे अटैच फॉर्म्स ऑफ पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग की कुछ शेप्स देखते हैं और ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, सो मे बी थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा हो जाए, बट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि जल्दी कर लें। तो सबसे पहले वो जो हमने फा का लास्ट लेसन में किया था फर्स्ट पार्ट के 1.5 डॉट जो है ना वो हमने बनाए थे वर्थ में यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से। फिर उसके बाद 2.5 डॉट्स हमने बनाए थे हाइट के लिए। वन 2.5 डॉट, ओके, और यहाँ तक हम इसे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही बनाना है, बस ये है कि नेक्स्ट फिर हमने देखना है कि कनेक्शन जो है ना वो हमारा किस तरह से आ रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पे ये देखें, ये 60 के एंगल से ही ये स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेकर आए जो हमने फर्स्ट शेप पढ़ी थी इसमें वो। फिर उसके बाद इसी पॉइंट से ये जब इसको यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है, ये हाफ डॉट जो है ना यहाँ पर भी है नीचे की तरफ, लाइक दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास जो ज़्यादातर केसेस में यूज़ होती है शेप, वो ये है कि स्ट्रोक जो है ना यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये ऐसे शार्प सा यहाँ पे एंगल है, ओके। सो ये हमारे पास फर्स्ट शेप है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये ऊपर लाइक ज़्यादा लंबी भी चली जाती है, जैसे अलिफ होता है ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ केसेस में यहाँ तक ही रहता है ये। तो फिर मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मेंशन भी करती हूँ कि कौन कौन से लेटर्स हैं जिनमें ये वाली शेप आती है, लेकिन ज़्यादातर में यही यूज़ होती है। चलिए अब सेकंड शेप की तरफ चलते हैं। सेकंड के लिए अगेन हम वही ड्रॉ करेंगे अपना पहले वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस तरह से। यहाँ पे हमने 2.5 डॉट्स ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे भी डॉटेड लाइन जो है ना वो बना लेंगे। तो अब जो है ना वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमने शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, शार्प एंगल, फिर नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, इसको थोड़ा सा मज़ीद होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्ट्रोक जो है ना वो इस तरह से होता है कि यहाँ से नीचे की तरफ ये, ठीक है, ऐसे ये डायरेक्शन है इसकी, ओके। तो चलें यहाँ पे साथ साथ फिर मैं स्ट्रोक्स मेंशन करती हूँ कि जैसे ये स्ट्रोक है तो ये है लाइक ये ऊपर की तरफ, आई थिंक ये आपने पहले किया होगा बाकी लेसन में। ये वाला है तो इसमें क्या है, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है स्ट्रोक और फिर नीचे की तरफ ये, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड वन करते हैं शेप। उसमें क्या है कि वही हमने 1.5 डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ किए, इस तरह से डॉटेड लाइंस जो है ना वो ड्रॉ की। फिर यहाँ पे हमने 2.5 डॉट्स जो है ना वो ड्रॉ करने हैं। फिर यहाँ से हमने ये स्ट्रोक ड्रॉ किया था, अब इसको मैं यहाँ तक ले रख रही हूँ, ठीक है, ये। फिर यहाँ से ये वाला स्ट्रोक, ठीक है, ये जो सेकंड शेप हमने की थी ना इंडिविजुअल में वो वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
आप ये वाला भी कर सकते हैं ये बस सिर्फ एक वेरिएशन थी। अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रोक आता है। ये भी बाकी तरह का लेकिन थोड़ा सा छोटा, लाइक इस तरह से, ठीक है। ये देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ था नीचे की तरफ आया है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है, इसको आप ऐसे नहीं करेंगे कि बिल्कुल फ्लैट ही बना दें, वैसे नहीं, थोड़ा सा हाइट से स्टार्ट करना है फिर नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। कुछ लेटर्स में ये भी यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो है ना वो हम देखते हैं कुछ और शेप्स। यही शेप है कुछ लेटर्स में, बल्कि एक दो में ही आती है, लंबे सी करके ना हम बनाते हैं, ठीक है। 1.5 डॉट्स, एंड यहाँ पे फिर हमने 2.5 डॉट्स बनाने हैं, यहाँ तक। फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। वही बाहर की तरफ जो है ना वो थोड़ा सा हमने रखा इसे यहाँ तक, ठीक है। सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है यही वाला स्ट्रोक लेकिन थोड़ा सा मज़ीद लंबा। ये देखें ऊपर से शुरू हुआ था और नीचे की तरफ आ रहा था। और ये जिस तरह फा की इंडिविजुअल शेप है ना ऑलमोस्ट वैसी है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ तक ही रहता है ये, ठीक है, इस पॉइंट तक। और ये देखें इस पॉइंट से यहाँ पे नीचे हाफ डॉट जो है ना वो ड्रॉ किया जा सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये स्ट्रोक्स मैंने दोबारा से ड्रॉ इसलिए नहीं की बिकॉज ये हमने ऑलरेडी फा के लेसन में किए थे, ठीक है। ये 4 शेप्स हो गई हैं स्टार्टिंग के लिए। अभी मज़ीद जो है ना वो 1-2 शेप रहती है, उसे देखते हैं। तो जो 5th शेप है उसे हम देखते हैं यहाँ पे अब, ठीक है, कि यहाँ पे हमने वही अगेन 1.5 डॉट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए मैं ना हर दफ़ा डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी जितनी दफ़ा शेप्स बनाएं तो साथ साथ मेजरमेंट स्केल्स जो हैं उन्हें ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। जितनी दफ़ा आप ये डॉट्स बनाएंगे ना आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आई एम श्योर। ओके उसके बाद ये है कि हम चलें यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, फिर इंक थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें, यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट जो स्ट्रोक है ना उसे आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये जो स्ट्रोक है ये इस तरह से कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये बड़ा अहम स्ट्रोक है, काफ़ी ज़्यादा लेटर्स में आता है कि ये पहले यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, फिर ये ऐसे इसमें एक कर्व आती है, ठीक। सो ये ज़्यादातर फा एंड काफ एंड वाव में यूज़ होता है, और भी कुछ लेटर्स हैं जिनमें से यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द शेप ऑफ द स्ट्रोक, पीछे से इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट से। ओके ये हो गया। अच्छा आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे ये जो नीचे वाला स्ट्रोक है इसमें भी यहाँ पे भी ये बहुत शार्प एंड क्लियर है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने ये नहीं कि गुलाई करते हैं, ये ऐसे एज की फॉर्म में आना चाहिए। ये हमारी 5th शेप होगी। अब हम लास्ट वन उसे देखते हैं वो क्या है। उसके लिए भी हमने 1.5 डॉट्स ड्रॉ किए, यहाँ पे डॉटेड लाइंस, 2.5 डॉट, फिर यहाँ से स्ट्रोक हमने स्टार्ट किया, अच्छा जी नेक्स्ट अब क्या है कि स्ट्रोक जो होता है ना ये वाला, इसे थोड़ा सा आपने ऐसे नीचे की तरफ करना है, और फिर जो है ये यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बड़ा अहम है कि पहले ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे थोड़ा सा नीचे लेकर आना, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ओके तो ये हमारे पास स्टार्टिंग के लिए कुछ शेप्स थी। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से लेटर में कौन कौन सी शेप रहती है जो है ना वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे मैंने लेटर्स मेंशन कर दिए हैं। जैसे ये जो फर्स्ट शेप है ये ज़्यादा लेटर्स में यूज़ होती है, जैसे अलिफ, बा, जीम, दाल, रॉ, सीन, आइन, ये नून है, ठीक है। नून, हा, या एंड मीम। उसके बाद ये जो सेकंड वन हमने की है ये ज़्यादातर अलिफ, लाम, लाम अलिफ, काफ, मीम एंड या में यूज़ होगी। थर्ड वन स्ट्रोक जो कि हमारे पास बा की तरह का स्ट्रोक होता है, ये वाला, ये जीम, सीन, स्वाद, तो एंड काफ में यूज़ होगी। और ये जो बड़े वाली शेप हमने की है ये ज़्यादातर जीम में ही यूज़ होती है। जीम के अलावा ये वाले जो लेटर्स हैं इनमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जीम के लिए आती है। बिकॉज जीम में भी ना इस तरह से जैसे वो जीम की शेप कंटिन्यू होती है ना ऊपर की तरफ, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रोक हमने किया है ये थोड़ा सी न्यू कनेक्शन है इसमें, ठीक है। बिकॉज ये वाला भी पुराना ही है, ये भी ऑलमोस्ट पुराना ही है, बिकॉज ये हमने बा में किया था। ये भी ऊपर वाला भी थोड़े कह लें कि प्रीवियस स्ट्रोक्स की तरह के हैं जो हमने प्रीवियस लेटर्स में किए थे। ये वाला थोड़ा सा न्यू है, ये अभी तक हमने आई थिंक सो नहीं किया होगा। तो ये जो है ना ये इन लेटर्स में यूज़ होता है स्ट्रोक, और ये भी हमने किया हुआ, ठीक है। पहले या में ज़्यादातर या की ना इस शेप में एक्चुअली में यूज़ होता है, ये इस वाले में, ठीक है, इसमें नहीं होता। और उसके बाद रॉ में भी जो है ना इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन था फा का स्टार्टिंग शेप में। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा यानी कि लेंथी है। और बाकी जो मिडल एंड एंडिंग शेप्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना और अपने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।